तो टुडेज चाणक्य के जो आंकड़े विनोद जी आ रहे हैं, विजय त्रिवेदी आ रहे हैं, वो आंकड़े उसकी वजह से हमने अपना ब्रेक कैंसिल कर दिया है, क्योंकि टुडेज चाणक्य के आंकड़े देखने का इंतजार पूरे देश को रहता है और न्यूज 24 पर अक्सर टुडेज चाणक्य के इसी तरह के आंकड़े देख देखकर देश पिछले 10-12 साल से आदी हो गया है चुनाव से, नतीजों से पहले उसकी सही तस्वीर देखने का। तो फिलहाल तमिलनाडु के आंकड़े देखिए, न्यूज 24 पर टुडेज चाणक्य का एनालिसिस बोल रहा है एआईएडीएमके प्लस बहुत पीछे रह जाएगा सरकार बनाने से। डीएमके गठबंधन 125 सीटों के साथ सरकार बनाने के नजदीक पहुंच सकता है और टीवीके के विजय को मिल सकती हैं 63 सीटें, 63। जो एक्सिस माय इंडिया कह रहा था उसी दिशा में टीवीके टुडेज चाणक्य के अनुसार भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर्स को 1 सीट मिलेगी। ये एआईएडीएमके, डीएमके और टीवीके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तमिलनाडु में टुडेज चाणक्य के मुताबिक, और वोट परसेंट देखेंगे तो टीवीके 30%। थलपति विजय को मुझे लगता है अब पिछले 1-2 दिन में ही बहुत और ज्यादा लोग सर्च करने लगे होंगे, उनके बारे में पढ़ने लगे होंगे। हालांकि वो सुपरस्टार हैं, साउथ के लोग तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते ही हैं, बहुत दीवाने हैं उनके, पर अब नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में पढ़ने लगेंगे कि आखिर ये विजय हैं कौन, क्या चीज है ये जो पहला चुनाव लड़े और सीधा 30% वोट ले गए। और हो सकता है एक्सिस माय इंडिया का पोल सही हुआ तो सरकार भी बना लेंगे और डीएमके प्लस को मिल सकती है 39% वोट और एआईएडीएमके प्लस को 27%। विनोद जी, जो हम चर्चा कर रहे थे देर से, अगर ये टीवीके और एआईएडीएमके मिल जाएं तो हो सकता है कि ये एक रीजनल नया अलायंस भी बन जाए। बीजेपी उसके बाद जहां जाए वो वहां जाए, अपना फैसला अलग भी कर सकती है, क्योंकि एआईएडीएमके और टीवीके अगर मिल जाते हैं तो बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि +-11 वहां भी है, +-11 यहां भी है। नहीं विनोद जी, इन आंकड़ों के हिसाब से तो 125 सीट पाके डीएमके अलायंस सरकार बना लेगा कोई लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में फिर एआईडीएमके और टीवीके ये 2 ध्रुव ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं कि ज्यादातर आप देखिए अगर इन्हीं आंकड़ों को देखें, मैं इन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, डीएमके इंटैक्ट है अपने 39-40% वोट पर और सीट पर। जो कुछ सेंधमारी है टीवीके की वो एआईडीएमके के वोट में है और एआईडीएमके के पास दिक्कत क्या है, जलता वाला ग्लैमर नहीं बचा है अब। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ग्लैमर की पॉलिटिक्स है। वो एमजी रामचंद्रन के ज़माने से और करुणानिधि के ज़माने से जो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है वो राज करती रही है। स्टालिन फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन उनके पास लेगेसी है फैमिली की। एआईडीएमके के सामने लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस है। वो विजयन, पनाली स्वामी, पनीर सेल्वम, ये कोई ग्लैमरस करिश्माई नेता नहीं है, ये संगठन के लोग हैं। ऐसे में अगर टीवीके के विजय, जो कि खुद एक सुपरस्टार हैं, अगर वो लीड करते हैं आने वाले समय में, और धीरे धीरे आप देखेंगे फिर एआईएडीएमके से मूवमेंट टीवीके की तरफ हो जाएगा। अगर डीएमके की सरकार बन भी जाती है तो भी वहां फिर नए फोर्स के रूप में टीवीके का उदय होगा। मैं इसको इस रूप में देखता हूं और एआईएडीएमके का काडर और तमाम सारे नेता वो टीवीके की तरफ जाएंगे, क्योंकि ग्लैमर उनके पास है। मुझे तो लग रहा है स्टालिन के लिए भी खतरे की घंटी हो गई। अगर मान लीजिए इस बार विजय जी सरकार बना भी ली स्टालिन ने, डीएमके प्लस ने, तो अगले चुनाव में क्या होगा, क्योंकि विजय है 51 साल के और स्टालिन जी हो रहे हैं 73 साल के। खतरे घंटी डीएमके का क्या होगा? हालांकि उदयनिधि स्टालिन को वो ले आए हैं, उन्हीं के लिए खतरे घंटी होगी। उनके लिए भी खतरे घंटी हो जाएगी। स्टालिन तो अपना टाइम काट लेंगे 10 साल 5 साल और विजय इस समय अपने पीक पर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहले चुनाव में। और सुपरस्टार वो हैं, वहाँ पर पॉपुलर हैं। और जैसे अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे कि महिलाओं का बड़ा वोट उनके लिए शिफ्ट हुआ है, यूथ तो है ही वहाँ पर उनके साथ, और बड़ा वोट ये हुआ है। तो एआईडीएमके बस उसमें बीजेपी कितना उनका साथ दे सकती है कि नहीं दे सकती, क्योंकि टीवीके जो है विजय जो है बीजेपी की वजह से वहाँ नहीं गए थे, तो वो कितना उसकी मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और डीएमके को क्या हम आज वाइप आउट करने की सोच रहे हैं कि भाई 125 पे अभी इसमें यदि टुडेज चाणक्य को देखें तो वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, तो अभी तो उनकी सरकार ही बन रही है। बिल्कुल, तो इसलिए उस चर्चा हम कर सकते हैं प्रदीप गुप्ता जी के सर्वे के साथ, मतलब उनका जो पोल है उसके हिसाब से। टुडेज चाणक्य तो उनकी सरकार बना ही रहा है एक तरह से। नहीं, फिर भी मैंने कहा ना 125 दे रहा है अगर टुडेज चाणक्य, उसमें +-11 है। हाँ ठीक है, अब जाहिर है गलती की गुंजाइश सर्वे करने वाला तो अलग देता है, लेकिन वो सब अलग हो सकता है। लेकिन टीवी के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर, मतलब पॉलिटिकल सुपरस्टार के तौर पर निकल कर आए जी। और मैं भविष्य के रूप में देख रहा हूँ टीवी के। बिल्कुल सही है, अगर यही आंकड़े रहते हैं तो बिल्कुल सही है। अब माहौल क्या है